नमस्कार, न्यूज 18 आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ में मनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों का रंगारंग उद्घाटन किया गया। महाराणा प्रताप स्टेडियम में प्रधानमंत्री मोदी और सीएम पुष्कर सिंह धामी रथ पर सवार होकर पहुंचे। खचाखच भरे स्टेडियम में प्रधानमंत्री मोदी ने सभी का अभिवादन किया। स्टेडियम मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब से कुछ देर पहले की ये तस्वीरें। देहरादून में नेशनल गेम्स का आगाज हुआ तो रथ पर सवार होकर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साथ में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद थे। बड़ी संख्या में लोग, युवा पहुंचे हुए थे और जो पूरा हॉल था वो मोदी मोदी के नारों से गूंज रहा था। ये वर्ष उत्तराखंड के निर्माण का 25वां वर्ष है। इस युवा राज्य में देश के कोने कोने से आए हजारों युवा अपना सामर्थ्य दिखाने वाले हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की बड़ी सुंदर तस्वीर यहां दिख रही है। नेशनल गेम्स में इस बार भी कई देसी पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया है। इस बार के नेशनल गेम्स एक प्रकार से ग्रीन गेम्स भी है। इसमें एनवायरमेंट फ्रेंडली चीजों का काफी इस्तेमाल हो रहा है। नेशनल गेम्स में मिलने वाले सभी मेडल और ट्रॉफियां भी ई वेस्ट से बनी है। मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों के नाम पर यहां एक पौधा भी लगाया जाएगा। ये बहुत ही अच्छी पहल है। मैं सभी खिलाड़ियों को बेहतरीन प्रदर्शनी के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मैं धामी जी और उनकी पूरी टीम को, उत्तराखंड के हर नागरिक को इस शानदार आयोजन के लिए बधाई देता हूं। खेलों का एक खूबसूरत गुलदस्ता तैयार हो गया है, जिसमें हर सीजन में फूल खिलते हैं, लगातार टूर्नामेंट होते हैं। साथियों, हम स्पोर्ट्स को भारत के सर्वांगीण विकास का एक प्रमुख माध्यम मानते हैं। जब कोई देश स्पोर्ट्स में आगे बढ़ता है तो देश की शान भी बढ़ती है, देश का प्रोफाइल भी बढ़ता है। इसलिए आज स्पोर्ट्स को भारत के विकास से जोड़ा जा रहा है। हम इसे भारत के युवाओं के आत्मविश्वास से जोड़ रहे हैं। आज भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनने की ओर अग्रसर है। इसमें स्पोर्ट्स इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा हो, यह हमारा प्रयास है। आप जानते हैं, किसी स्पोर्ट्स में सिर्फ एक खिलाड़ी ही नहीं खेलता, उसके पीछे एक पूरा इकोसिस्टम होता है। कोच होते हैं, ट्रेनर होते हैं, न्यूट्रिशन और फिटनेस पर ध्यान देने वाले लोग होते हैं, डॉक्टर होते हैं। मुझे दिल्ली में अपने आवास पर ओलंपिक्स टीम से मिलने का अवसर मिला। बातचीत के दौरान एक साथी ने पीएम की नई परिभाषा बताई थी। उन्होंने कहा कि देश के खिलाड़ी मुझे पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर नहीं बल्कि परम मित्र मानते हैं। आपका ये विश्वास ही मुझे ऊर्जा देता है। मेरा आप सभी के टैलेंट पर, आपके सामर्थ्य पर पूरा भरोसा है। हमारी पूरी कोशिश है
आपका सामर्थ्य बढ़े, आपके खेल में और निखार आए। बीते 10 सालों में देखिए, आपके टैलेंट को सपोर्ट करने पर हमने निरंतर फोकस किया है। 10 साल पहले स्पोर्ट्स का जो बजट था, वो आज 3 गुना से ज्यादा हो चुका है। टॉप स्कीम के तहत ही देश के दर्जनों खिलाड़ियों पर सैकड़ों करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत देश भर में आधुनिक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। आज स्कूल में भी स्पोर्ट्स को मेनस्ट्रीम किया गया है। देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी मणिपुर में बन रही है। साथियों, सरकार के इन प्रयासों का नतीजा हम ग्राउंड पर देख रहे हैं, मेडल टैली में दिखाई दे रहा है। आज हर इंटरनेशनल इवेंट में भारतीय खिलाड़ी अपना परचम लहरा रहे हैं। ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स में हमारे खिलाड़ियों ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है, उत्तराखंड से भी कितने ही खिलाड़ियों ने मेडल जीते हैं। देश का ऐसा राज्य बना है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता लागू की। मैं कभी कभी इसे सेकुलर सिविल कोड भी कहता हूं। समान नागरिक संहिता हमारी बेटियां, माताओं बहनों के गरिमापूर्ण जीवन का आधार बनेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड से लोकतंत्र की स्पिरिट को मजबूती मिलेगी, संविधान की भावना मजबूत होगी। और मैं आज यहां स्पोर्ट के इस इवेंट में हूं तो इसे मैं आपसे जोड़कर भी देखता हूं। स्पोर्ट्समैनशिप हमें भेदभाव की हर भावना से दूर करती है। हर जीत, हर मेडल के पीछे का मंत्र होता है सबका प्रयास। स्पोर्ट से हमें टीम भावना के साथ खेलने की प्रेरणा मिलती है। यही भावना यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी है। किसी से भेदभाव नहीं, हर कोई बराबर। मैं उत्तराखंड की भाजपा सरकार को इस ऐतिहासिक कदम के लिए बधाई देता हूं। इसी क्रम में हमने इस वर्ष राज्य में शीतकालीन यात्रा का शुभारंभ किया है, जिससे एक और जहां राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, वहीं स्थानीय रोजगार और आर्थिकी को भी बल मिलेगा। मुझे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में ये बताते हुए अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है कि आपके नेतृत्व में ही हमने विधानसभा चुनाव 2022 में राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का जो संकल्प लिया था, उसको पूर्ण करने में हम सफल रहे हैं। यानी कि कल अर्थात हमने 27 जनवरी से राज्य में यूसीसी कानून लागू कर दिया है। यह ऐतिहासिक कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन के बिना असंभव था। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पुनः धन्यवाद करता हूं। जहां एक और खेल प्रतिभाओं को अपने खेल कौशल को प्रदर्शित करने का एक अभिनव मंच प्रदान करेगा, वहीं मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन खेलों से अमृत पीढ़ी की अनेक ऐसी प्रतिभाएं निकलेंगी जो आने वाले समय में उत्तराखंड का ही समूचे भारतवर्ष का नाम विश्व पटल पर रोशन करेंगी। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हमारा देश वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित होने के लिए अपनी कमर कस चुका है। जहां एक और हम शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य, बाल विकास, महिला सशक्तिकरण आदि सामाजिक क्षेत्रों में प्रगति कर रहे हैं, वहीं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च एवं डेवलपमेंट आदि क्षेत्रों में भी विश्व के बड़े बड़े देशों को पीछे छोड़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं।
मंगलवार से प्रदेश में राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ हो गया। जागेश्वर धाम में खेलों के स्वागत में 1100 दिए जलाए गए। वहीं महिलाओं ने मंगल गीत गाकर खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की कामना की और नेशनल गेम्स अच्छे से उत्तराखंड में संपन्न हो, इसकी प्रार्थना की गई। जी। 38वें राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ के अवसर पर उत्तरकाशी में दीपोत्सव और गंगा आरती का आयोजन किया गया। पंजाब सिंध क्षेत्र केदार घाट के गंगा तट पर आयोजित कार्यक्रम में मंगल गीत और भजनों के गायन के साथ ही दीप जलाकर राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ का जश्न मनाया गया और सफल आयोजन की कामना की गई। अड़तीसवें नेशनल गेम्स का उद्घाटन कर लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हफ्ते भर बाद एक बार फिर से देवभूमि के दौरे पर होंगे। इस बार मौका होगा चारधाम शीतकालीन यात्रा का। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। देवभूमि उत्तराखंड चारधाम यात्रा के लिए ही नहीं बल्कि अब शीतकालीन चारधाम यात्रा के लिए भी जाना जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस बार शीतकालीन यात्रा की शुरुआत की है, तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस यात्रा को प्रमोट करने एक बार फिर देवभूमि आ रहे हैं। सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री 5 फरवरी को गंगोत्री धाम के शीतकालीन प्रवास स्थल मुखबा गांव आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मुखबा में मां गंगा के मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वहीं स्थानीय लोगों के साथ ही पंडा पुरोहितों से भी पीएम इस दौरान बातचीत करेंगे। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार पीएम इसके बाद हर्षल में जनसभा को भी संबोधित कर सकते हैं। शीतकालीन यात्रा इस राज्य के लिए बहुत उपयोगी सार्थक सिद्ध होगी प्रधानमंत्री जी के आने के बाद, और मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि 5 तारीख को उनका गोमुख क्षेत्र में आना हो रहा है और एक बहुत बड़ा मैं कह सकता हूं उसके बाद उत्तराखंड के गंगोत्री के क्षेत्र में उत्तरकाशी हमारा जनपद, वहां यात्रा बढ़ेगी। अभी तक प्रधानमंत्री जिन भी स्थानों पर गए हैं वहां निश्चित यात्रा बढ़ी है और शीतकालीन यात्रा इस राज्य के लिए महत्वपूर्ण है, यहाँ की आर्थिकी के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री पीएम के इस दौरे को शीतकालीन चारधाम यात्रा और खासकर पर्यटन के लिहाज से बड़े बूस्टअप के तौर पर देखा जा रहा है। मां गंगा के शीतकालीन पूजा स्थल मुखबा में इसके लिए विशेष तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ये पहला मौका होगा जब कोई प्रधानमंत्री गंगोत्री धाम के शीतकालीन पड़ाव पर पहुंच रहा हो। मां पतित पावनी भागीरथी गंगा के शीतकालीन प्रवास में ऐसा ज्ञात हुआ है कि महामानव देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी पधार रहे हैं और खुशी का हम सब लोग सबका ठिकाना नहीं है। सारे क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर दौड़ रखी है और निश्चित तौर पे हम समझते हैं कि महामानव अगर हमारे मां पतित पावनी भागीरथी गंगा के शीतकालीन प्रवास में पधारेंगे तो निश्चित तौर पे इस क्षेत्र की दिशा और दशा बहुत तेजी से सुधरेगी। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को शीतकालीन चारधाम यात्रा के लिए संजीवनी के तौर पर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री ने देवभूमि में जहां जहां भी कदम रखा, आंकड़े बताते हैं कि उसके बाद वहां देश दुनिया के पर्यटकों, श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ गई। फिर चाहे पीएम के केदारनाथ, बद्रीनाथ के दौरे हों या सीमांत पिथौरागढ़ की उनकी आदि कैलाश की यात्रा हो। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। वहीं नेशनल गेम्स के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने चारधाम यात्रा को लेकर कहा कि चारधाम यात्रा में नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा मिलेगा, जिसके लिए नए कदम उठाने होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं शीतकालीन यात्रा का हिस्सा बनूं। सुविधाएं बढ़ाकर इन यात्राओं का आकर्षण लगातार बढ़ा रही है। हर सीजन में श्रद्धालुओं की संख्या भी नए रिकॉर्ड बना रही है, लेकिन इतना काफी नहीं है। उत्तराखंड में शीतकालीन आध्यात्मिक यात्राओं को भी प्रोत्साहित करना जरूरी है। मुझे खुशी है कि इस दिशा में भी उत्तराखंड में कुछ नए कदम उठाए गए हैं। साथियों, उत्तराखंड एक प्रकार से मेरा दूसरा घर है। मेरी भी इच्छा है
कि मैं शीतकालीन यात्राओं का हिस्सा बनूं। मैं देश भर के युवाओं से भी कहूंगा कि सर्दियों में जरूर उत्तराखंड आए, तब यहां श्रद्धालुओं की संख्या भी उतनी नहीं होती। आपके लिए एडवेंचर से जुड़ी एक्टिविटी की बहुत संभावना यहां पर है। आप सभी एथलीट भी नेशनल गेम्स के बाद इनके बारे में जरूर पता करिएगा। मौनी अमावस्या को लेकर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुभकामनाएं दी हैं और सीएम योगी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा है, सनातन आस्था के महापर्व महाकुंभ 2025 में मौनी अमावस्या के महाव्रत में शामिल होने वाले सभी पूज्य संतों, साधकों एवं श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन एवं प्रदेशवासियों को मौनी अमावस्या की शुभकामनाएं। दिव्य भव्य डिजिटल महाकुंभ 2025 प्रयागराज में अमृत स्नान के महापुण्य को प्राप्त करने के लिए पधारे सभी साधु संत गण, कल्पवासियों और श्रद्धालुओं का हृदय से अभिनंदन। मां गंगा, भगवान भास्कर की कृपा आप सभी पर बनी रहे। सारे देशवासी एकजुट रहें, यही प्रार्थना है। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज से, दोनों ही तस्वीरें जुड़ी हुई हैं। पहली तस्वीर है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे अपने कैबिनेट के मंत्रियों के साथ में और गंगा में पवित्र स्नान किया था। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये आज की तस्वीर है, ड्रोन से ली हुई। हर तरफ आपको लोग नजर आएंगे और तकरीबन 4 करोड़ से ज्यादा आज श्रद्धालु पहुंचे थे। और रुड़की के खानपुर में कुंवर प्रणव चैंपियन और निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के बीच में हुई फायरिंग का मामला नैनीताल हाईकोर्ट पहुंच गया। कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया और आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 11 फरवरी तक सरकार से शपथ पत्र के साथ में जवाब मांगा। वहीं सुनवाई में हरिद्वार के डीएम और एसएसपी वर्चुअली जुड़े। इस दौरान कोर्ट ने मामले में सख्त टिप्पणी की और हरिद्वार डीएम एसएसपी से पूछा कि आप बाहुबली प्रथा खत्म क्यों नहीं कर पाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि देवभूमि में ऐसी घटना शर्मनाक है। चैंपियन और उमेश कुमार विधायक के बीच हुए विवाद का मामला उत्तराखंड हाईकोर्ट पहुंच गया है। हालांकि हाईकोर्ट ने इस पूरे मसले पर आज संज्ञान लिया है और जो एसएसपी या डीएम हैं उनको हाईकोर्ट में तलब किया था और वर्चुअली वो लोग जुड़े हैं और क्या कार्रवाई अब तक की गई है उसकी रिपोर्ट दाखिल की है। हालांकि कोर्ट ने सरकार को कहा है कि अपना जो शपथ पत्र है वो कोर्ट में दाखिल करें और इसके अलावा किस तरह के इन पे केस हैं, आपराधिक मामले हैं, पहले किस तरह के रहे हैं, सुरक्षा के क्या इनके पास इंतजाम है, इन सारी चीजों को लेकर कोर्ट ने तमाम सरकार को आदेश दिए हैं। हालांकि जिस तरह से विवाद बढ़ा है वहां पर महापंचायत का ऐलान दोनों दलों ने किया है तो ये कहा जा सकता है अब कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लिया है। तो आने वाले दिनों में अब 12 फरवरी को उत्तराखंड हाईकोर्ट इस पर सुनवाई करेगा। पूरा रिकॉर्ड, पूरा ब्यौरा हाईकोर्ट को देना होगा और उसके बाद कोर्ट इस पर कोई बड़ा आदेश दे सकती है। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। दिन भर की लंबी जद्दोजहद के बाद में बुधवार को होने वाली गुर्जर महापंचायत को आखिरकार टाल दिया गया। पहले चैंपियन की पत्नी ने 2 वीडियो जारी किए थे जिसमें एक में महापंचायत टालने और दूसरे में करने की बात कही गई थी, लेकिन बाद में अब अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद खारी ने एक वीडियो जारी कर कहा है कि प्रशासन से बात के बाद महापंचायत को टाल दिया गया है। वहीं विधायक उमेश कुमार ने पहले ब्राह्मण सम्मेलन फिर सर्व समाज सम्मेलन करने का ऐलान किया और मंगलवार शाम होते होते सर्व समाज सम्मेलन कैंसिल करने की घोषणा कर दी।